अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा और अहम और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान उर्दू पर आपको सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा तरीन ख़बरें, मालूमात और अहवाल जानने को मिलेंगे। हमारा नया यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू के नाम से है, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप हमें व्हाट्सअप कर दें, हम आपको वहाँ भी सेंड कर देंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत वो अफ़गानिस्तान को खुशहाल कर रही है, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान को बहाल कर रही है। और अफ़गानिस्तान को आपने देखा होगा कि जिस तरह से 20 साल पहले जो हालात थे अब वो नहीं हैं। पहले रोज़ाना धमाके होते थे, रोज़ाना लोग मारे जाते थे, अफ़गानिस्तान के अंदर रोज़ाना लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और 20 साल जंग रही और 20 सालों में रोज़ाना अफ़गानिस्तान में कहीं ना कहीं लोगों का खून लाजमी बहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत है, अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी तालिबान की हुकूमत है, इसने अफ़गानिस्तान को ना सिर्फ खुशहाल करना शुरू किया है बल्कि मसाइल को हल करना भी शुरू किया है। लोगों को खुशहाली दी है, लोगों के मसले हल किए हैं, बदअमनी, खाना जंगी, फसादात को रोका है और दुनिया के साथ ये मुस्बत अंदाज से बातचीत करके अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं उन्हें ख़त्म करवाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान का एक वो पॉजिटिव रोल है जिसे पूरी दुनिया मानती है और सराहती है। लेकिन आज काम सूरत हाल ये है कि अमरीका बदमाश वो अफ़गानिस्तान के अंदर है, जो तालिबान की हुकूमत है इसको कमज़ोर करने के लिए और अफ़गानिस्तान पर नज़रें जमाने के लिए वो साजिशें करने में मसरूफ़ है। अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर वापसी चाहता है, अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा आना चाहता है और अमरीका अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के मनसूबे बना रहा है। इसी के लिए नाज़रीन किराम, अमरीका की जो मुख्तलिफ़ जो सियासी चालें हैं या अस्करी चालें हैं या पसे पर्दा खुफिया चालें हैं वो सामने आती रहती हैं, जो हम आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि अमरीका के जो खुसूसी मंदूब हैं जो अफ़गानिस्तान के लिए मुकर्रर हैं, माजी में ज़ल्मे खलीलज़ाद होते थे लेकिन जो बाइडेन इंतज़ामिया ने एक नए मंदूब को मुकर्रर किया जिनका नाम थॉमस वेस्ट है। ये जो अमरीका के अफ़गानिस्तान के लिए मंदूब हैं थॉमस वेस्ट, इन्होंने दौरा किया है ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान ये अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और ताजिकिस्तान ये वो मुल्क है जो तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ अच्छे ताल्लुकात इसके नहीं हैं। और तालिबान के पड़ोसी ममालिक में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनसे तालिबान को अब भी ख़तरा है। उनमें से एक तो ताजिकिस्तान है और दूसरा ईरान है, जिनके साथ तालिबान के उस तरह से अच्छे रिलेशंस नहीं हैं जिस तरह से बाकी मुल्कों के साथ हैं। तो ताजिकिस्तान का जो विज़िट किया है अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट ने, इस विज़िट के दौरान अफ़गानिस्तान के इशूज़ डिस्कस हुए हैं। अब अफ़गानिस्तान के लिए ताजिकिस्तान की जो सरहद है वो मिलती है और तालिबान की सबसे ज़्यादा जो फ़ौज है बॉर्डर पर वो या तो ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई है या फिर वो ईरान के बॉर्डर पर लगी हुई है। तालिबान को ख़तरा है कि ताजिकिस्तान से कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी कुछ हालात ख़राब हो सकते हैं। तो थॉमस वेस्ट ने जो दौरा किया है ताजिकिस्तान का, इस दौरे के दौरान ताजिकिस्तान के सदर से और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो अमरीका चाहता ये है कि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए ताजिकिस्तान मदद फराहम करे और ताजिकिस्तान से अमरीका फ़ौजी अड्डे ले ताकि वहाँ पर अमरीका ड्रोन तैयारे रखे और अमरीका वहाँ पर अपनी मिलिट्री जो मौजूदगी है वो रखे। आपको याद होगा नाज़रीन, जब अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर रहे थे तो उस मौके पर अमरीका ने ये जो सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें हैं जिनमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और कज़ाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ये जो 5 रियासतें हैं सेंट्रल एशिया की, इनके वज़राए ख़ारजा को अमरीका बुलाया गया था और अमरीका चाहता था कि इन 5 सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं इनको अपने साथ मिलाए और इनसे फ़ौजी अड्डे मांगे और जो अशरफ गनी हुकूमत के लोग थे उनको ये मुल्क पनाह दें। चुनांचे नाज़रीन काम, उस मौके पर तो इन्होंने इनमें से तमाम रियासतों ने रजामंदी ज़ाहिर नहीं की, लेकिन ताजिकिस्तान ने रजामंदी ज़ाहिर की थी। ताजिकिस्तान के अंदर भारत का भी फ़ौजी अड्डा है और ताजिकिस्तान के अंदर अब अमरीका ने भी अपना फ़ौजी अड्डा और मौजूदगी रखी है। वैसे ताजिकिस्तान रूस के ज़्यादा करीब है। रूस ने ख़बरदार किया था कि ताजिकिस्तान को कि अगर ये अमरीका के ब्लॉक में जाएगा, अमरीका के साथ मिलकर वहाँ पर किसी भी तरह से अमरीका की फ़ौजी मौजूदगी करेगा तो फिर रूस ताजिकिस्तान पर हमला कर सकता है, ताजिकिस्तान को नहीं छोड़ेगा।
तो इस एतबार से ताजिकिस्तान दरमियान में है, वो रूस की तरफ ज़्यादा है उसका झुकाव और अमेरिका की तरफ कम है, लेकिन बहरहाल अमेरिका को बहुत सारी चीज़ों में अपने मफाद और फ़वाइद अजीज़ होते हैं। तो अमेरिका ने अब जो अपना मंदूब भेजा है, इसने ताजिकिस्तान आकर ताजिकिस्तान की हुकूमत से बात की है कि हमें फ़ौजी अड्डे चाहिए, हमें यहाँ पर ड्रोन तैयारी चाहिए, ड्रोन तैयारी रखने की जगह चाहिए, और हमें अपनी कुछ मिलिट्री जो है वो यहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए हमारी यहाँ पर। तो इसके लिए कहा जाता है, जो ज़राए से जो रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि इसके लिए मामलात आगे बढ़े हैं। तो एक तो ताजिकिस्तान से अमेरिका मदद मांग रहा है, और मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ये चीज़ें क्यों करना चाहता है। अमेरिका को पता है कि अगर तालिबान की हुकूमत मजबूत हो गई तो फिर ये अमेरिका के लिए ख़तरा है। अमेरिका नहीं चाहता कि अफ़गान तालिबान एक ऐसी ताकतवर रियासत कायम करें, एक ऐसी ताकतवर हुकूमत कायम करें जो कल को अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो और अमेरिका की उस पर किसी भी तरह से वो मदाखलत ना हो। अमेरिका दुनिया के अंदर जमहूरियत का राग इसलिए लापता है क्योंकि अमेरिका को पता है जमहूरियत के ज़रिए से जो ड्रामे रचाए जाते हैं, वो लोगों को ख़रीदा जाता है, लोगों को पैसे देकर, लालच देकर वो ओहदे दिए जाते हैं, मनपसंद लोगों को इक़्तिदार दिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि इमरान खान को गिरा दिया क्योंकि इमरान खान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा था, लेकिन उसके मुकाबले में चोरों को मुसल्लत कर दिया, शहबाज शरीफ जैसे लोगों को, जो अमेरिका के सामने जी हजूर यस्सर कहते हैं। तो इसलिए अमेरिका तालिबान को ऐसा ताकतवर हुक्मरान नहीं बनने देना चाहता जो तालिबान अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो जाएं। तो इस वजह से अमेरिका चाहता है कि इन मुल्कों के अंदर अभी से अपने लिए जो मौजूदगी है, फ़ौजी मौजूदगी, वो रखें, अड्डे यहाँ पर बनाएं। और इतलात तो ये भी है कि पाकिस्तान से भी इस सिलसिले में बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान भी शायद अमेरिका को वो ड्रोन कार्रवाई करने की या अपना जो फ़िज़ा है, एयर स्पेस है, वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे या ड्रोन रखने की इजाज़त दे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये अमेरिका की वापसी अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम अफ़गान तालिबान की बात करें तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम सब चीज़ों से आगाह हैं, हमें पता है कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ क्या साजिश कर रहा है, हमें पता है कि अमेरिका किस तरह से ख़ित्ते के अंदर वापसी चाहता है। हमने अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर आप हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो हम भी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम भी आपके साथ सफ़ारती ताल्लुकात चाहते हैं, आप भी अगर हमारे साथ सफ़ारती ताल्लुकात चाहते हैं तो हम भी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन अगर अमेरिका बदमाशी करेगा तो फिर अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा फ़ौज तैयार कर रखी है। अब तक तालिबान 2 लाख के करीब फ़ौज को भर्ती कर चुके हैं। तालिबान की जो फ़ौज है इसके अंदर बदरी 313 एक लड़ाका फ़ौज है, जिसे जिहादी ब्रिगेड भी, जिसे इस्तिशहादी ब्रिगेड भी कहा जाता है, कि वो किसी भी मुश्किल से टकराएगा और किसी भी मुश्किल को ये ब्रिगेड हल करेगा। और इसके अलावा फ़ातेह फ़ौज है, मंसूरी फ़ौज है, उमरी फ़ौज है और बाकी फ़ौजें उनकी यूनिट्स हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का दावा है कि उनकी तैयारी है और दिफाई तौर पर वो मजबूत हैं, और अमेरिका और दीगर मुल्कों से जो उनको असलहा मिला उस असलहे से भी वो उनका दिफा और ज़्यादा मजबूत है। तो मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उनका भी एक ताज़ा बयान सामने आया है कि हम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन दुनिया अगर हमें कमज़ोर समझेगी, हम पर दोबारा अटैक करेगी, हमला करेगी, तो इसकी गलती होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ सफ़ारती ताल्लुकात रखे, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, चाहे ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, लेकिन हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम किसी मुल्क की जारियत कबूल नहीं करेंगे, ना अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे और ना ही कोई और मुल्क अपनी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, चाहे वो पाकिस्तान हो या ईरान हो या कोई और मुल्क हो, उसको हम हमारी तरफ से फिर एक तरह से वार्निंग है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका ये बयानात देता रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा मौजूद है, ऐमन-उज़-ज़वाहिरी, डॉक्टर ऐमन-उज़-ज़वाहिरी जो उसामा बिन लादेन के नायब थे वो मौजूद हैं, और इसी तरह से दाइश मौजूद है। ये रिपोर्टें अमेरिका की जानिब से सामने आ चुकी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये ख़तरात ज़ाहिर किए हैं, लेकिन तालिबान कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा इस तरह की ख़बरें और इस तरह के मंसूबे और इस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाएँ, वरना ये अच्छी बात नहीं होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और डेवलपमेंट है वो है भारत के साथ तालिबान के ताल्लुकात। आप जानते हैं भारत ने अब तक 10-11 महीने हो गए तालिबान से कोई सफारती ताल्लुकात शुरू नहीं किए थे, लेकिन आज ये ख़बर सामने आई है, बल्कि कल ये ख़बर सामने आई थी कि भारत के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, अफ़गानिस्तान और दीगर मुल्कों के लिए, JP सिंह उनका नाम है, उन्होंने विज़िट किया और तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से, नायब वज़ीर ख़ारजा शेर अब्बास तंगज़ई से और दीगर लोगों से मुलाकातें की। तो भारत को तालिबान ने पैगाम दे दिया है कि हम चाहते हैं कि भारत ज़रूर हमारे साथ सफारती ताल्लुकात रखे, तिजारती मुआशी ताल्लुकात रखे, लेकिन भारत हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे
हमारे मुल्क की सलामती को नुकसान हो या हमारे मुल्क के कवानीन को तोड़ा जाए, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अब भारत का मीडिया इस पर बड़ा शोर मचा रहा है कि ये हमारी बड़ी जीत है, हमारी बड़ी कामयाबी है कि भारत को तालिबान ने सफारत खाने खोलने की इजाज़त दे दी है, तालिबान के साथ भारत के ताल्लुकात शुरू हो गए हैं। और कुछ लोगों को खदशात भी हैं कि भारत का रवैया ये रहा है कि मुंह से ये राम राम करते हैं और बगल के अंदर छुरी रखते हैं, तो तालिबान को संभलना चाहिए इन लोगों से। लेकिन सच्ची बात यह है कि तालिबान इतने कच्चे नहीं हैं, ना ही इतने कमज़ोर हैं। वो अपनी तरफ से हुज्जत ताम करने के लिए भारत को उन्होंने सफारतकारी का मुस्बत पैगाम दिया है, लेकिन अगर भारत कोई भी हरकत करेगा तो उसे तालिबान नहीं छोड़ेंगे। ये तालिबान की तरफ से इसकी इजाज़त नहीं होगी। एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है नज़र काम कि अफ़गानिस्तान के अंदर है तालिबान को ख़वातीन को लेकर बड़ा एतराज़ किया जाता है कि तालिबान ख़वातीन को हिजाब का हुक्म देते हैं, पर्दे का हुक्म देते हैं, लड़कियों को स्कूलों में नहीं जाने देते, और तालिबान जो हैं वो ज़बरदस्ती ख़वातीन पर जुल्म और तशद्दुद करते हैं। तो आज ख़बर सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर लड़कियां सड़कों पर निकली हैं, ख़वातीन सड़कों पर निकली हैं और उन्होंने तालिबान के हक़ में नारे लगाए हैं और बाकायदा इसकी वीडियो सामने आई हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों की राय ये है कि जो काम अफ़गान तालिबान करते हैं वो उनकी अपनी मंशा के मुताबिक है, यानी अवाम की राय और अवाम की जो ख्वाहिश है, जो अफ़गानिस्तान की अवाम का जो मानना है या उनकी जो मुतालबा है उस पर तालिबान अमल कर रहे हैं। तो अमेरिका और वेस्ट को इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, ये अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की अहम और बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इन डेवलपमेंट्स के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर भी करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल है हमारा, नया यूट्यूब चैनल जिस पर आपको सिर्फ अफ़गानिस्तान की खबरें देखने को मिलती हैं। इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें। अफ़गानिस्तान उर्दू के अंदर आपको उर्दू में अफ़गानिस्तान से मुस्तनद मालूमाती खबरें, अहवाल, तजज़िये और तबसरे देखने को मिलते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें या जो हैशटैग है उसको आप क्लिक करें, आपको उससे भी वो लिंक मिल जाएगा और वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर भी करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को भी कहें कि वो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय भी दें कमेंट के ज़रिए से बिलखुसूस और व्हाट्सएप के ज़रिए से, ताकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।